एक और बड़ी खबर, दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों को जो शख्सियत है उनको अरबों डॉलर का नुकसान। इस साल 500 सबसे अमीर लोगों ने खोए 1.4 ट्रिलियन डॉलर। एलन मस्क, जेफ बेजोस समेत ज़करबर्ग को अरबों का घाटा। अमेरिका यूरोप के साथ रूस के अरबपतियों को भी नुकसान। मतलब जो अरबपति हैं उनको जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर शुरू, इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर शुरू। अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर शुरू। पूरा दिखाएं जरा इसको, यहां पर थोड़ा सा और पुल आउट कर सकते हैं। यहां पर देखें आप, इस साल दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों ने खोए 1.4 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन डॉलर, सोचें आप, 1.4 ट्रिलियन डॉलर। भारत में, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत में फुल वॉल दिखाइए यहां पर, भारत में करीब 2.2 ट्रिलियन डॉलर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने विड्रॉ किया है। 2.2 ट्रिलियन डॉलर। बहरहाल चेंज करें इसको, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दुनिया की कई अमीर शख्सियतों को जो शख्सियत है उनको 206 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। नेक्स्ट चेंज करें, अमेरिका यूरोप के अरबपतियों के साथ रूस के बिजनेसमैन जो हैं उनको अरबों का घाटा पहुंचा है। फिर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहां पर देखें आप, चैंगपेंग ज़ाओ दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस के मालिक हैं। क्या हुआ? 85.6 बिलियन डॉलर का नुकसान। 85.6। इलॉन मस्क, चेंज करें इसको यहां पर, टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर हैं, शायद ट्विटर के भी हो सकते हैं। 73.2 बिलियन डॉलर का नुकसान। नेक्स्ट, जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर, 65.3 बिलियन डॉलर का नुकसान। मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, 64.4 बिलियन डॉलर का नुकसान। बेनार्ड आर्नोल्ड, लुई विटॉन के ग्रुप हेड, 56.8 बिलियन डॉलर का घाटा। लियोनिड मिखेलसन, रूसी कंपनी नोवोटेक के मालिक, 7.29 बिलियन डॉलर का नुकसान। रोमन अब्रामोविच, प्ले ऑन करें, चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक थे, अब नहीं है, 5.85 बिलियन डॉलर का घाटा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है। मैं ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ सीधे चलूंगा विष्णु सर के पास। सर, योर टेक। ये रूस को नुकसान पहुंचा रहे थे, पूरी दुनिया की हालत खराब हो गई है। वेयर आर वी हेडिंग? निशांत जी, मैं इस वक्त यूएस में हूं और यहाँ बहुत ही घबराहट है इकोनॉमी को लेते हुए, और ये अब का ये यूक्रेन सिचुएशन के कारण एग्रेवेट हो रहा है, क्योंकि और सप्लाई साइड डिसरप्शन हो रही हैं। जैसे आपने कहा, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। पर जब से ये कोविड क्राइसिस शुरू हुआ है तब से इकोनॉमिक सेटबैक्स मिलते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले 2 साल में जिस तरह से डिसरप्शंस हो रही हैं उससे प्रभाव बहुत पड़ रहा है, और अब ये यूक्रेन क्राइसिस के कारण बहुत एग्रेवेट हो गया है। स्टॉक मार्केट्स बिल्कुल मेल्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस दोबारा डिक्लाइन करनी शुरू हो गई हैं, और लगता है कि दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। एक चीज, 2 चीजें छोटी छोटी मैं और कहना चाहूंगा कि जो हम लोग वेपन सप्लाई की बात कर रहे थे, वो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि जो हमने डिमांड की है उसका 10% मिल रहा है हमको। तो जो यूक्रेन डिमांड कर रहा है वो काफी ज्यादा कर रहा है। पर ये देखते हुए कि 120 दिन इन्होंने रशियन फौज को ब्लॉक किया है, वेपन्स तो इनको मिल रहे हैं, पर जो कमिट हो रहा है उस उतना नहीं मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो मर्जी कह लें, रशिया एक बड़ी ताकत है, पर 104 महीने में भी अगर ये अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाए हैं और बार बार अपने मकसद से पीछे डाइल्यूट कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये मुझे लगता है कि एक्सपोज हो चुके हैं। ज्यादा दिन इनको मुश्किल होगा ये लड़ाई करने का, क्योंकि इनके पास वो ताकत नहीं रही है, और ये जो रशिया, जो पुतिन ने किया है, वो उनको बहुत बड़ा इसका हर्जाना देना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा।